Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all fine and I am also right. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड share with your friends. I hope that you will take decision in favor of teacher. I shall be very thankful to you for this act of kindness. तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है। 9th क्लास की मैथमेटिक्स है और एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है और इसमें फैक्ट इसको सिंप्लीफाई करना सर्ट दिया हुआ है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इसकी जो है फैक्टराइजेशन करती है। आप देखिए 96 x का 6 है, y का 7, z का 8 और होल रूट जो है वो 5 है। तो इस तरह से इसको सबसे पहले 96 को सिंप्लीफाई करना है। 96 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो 96 कैसे फैक्टराइजेशन की जाएगी? तो डियर स्टूडेंट्स ये इवन नंबर है तो 2 पर जो है ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 का 8, 2 8 का 16 एंड अगेन जो है ये 2 का 4 और 2 4 का 8 एंड फिर 2 1 का 2 एंड 2 का 4 अगेन 2 6 का 12 और 2 3 का 6 अगेन 3 1 का 3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ रूट 5 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ से यहाँ तक जो है 2 की पावर जो है वो 5 बनती है 5 एंड और ये 3 जो है एक अकेला यहाँ पर रह जाता है। तो इस तरह से मजीद क्वेश्चन के लिए ये 96 की जो फैक्टराइजेशन हुई है 96 की फैक्टराइजेशन में 2 की जो पार बनेगी वो 5 और फिर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर अगेन 3 ये आ जाता है इस तरह से। तो इसको भी ये जो x का 6 दिया हुआ है इसको भी यहाँ पर अलग से इस तरह से x की 5 और डॉट जो है इस तरह से x लिखा जा सकता है और अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल दें, जो डॉट लगा दें, एक ही इसका मकसद है। तो y का 5 और इसी तरह से यहाँ पर भी y का स्क्वायर बच जाएगा और क्योंकि ये जब आपस में बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो तो उनकी जो ऊपर एक्सपोनेंट होता है वो ऐड हो जाता है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई z है, z का 5 और फिर अगेन जो है ये z का जो है क्यूब बच जाएगा। यहाँ पर भी बेस जो है वो डिफरेंट, ये 8 बन गया है। 5 + 3 8 और 2 + 5 7 और 5 + 1 जो है यहाँ पर 6 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर ये होल आपने क्या करना है, क्यूब रूट इस तरह से अभी डाल देनी है जैसे क्वेश्चन में गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है इसका मुकम्मल हुआ है फैक्टराइजेशन के बाद। तो अब मज़ीद क्या करना है? अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने तरतीब दे देना है कि जो 5 पार है, जो कुछ एक्सपोनेंट 5 है उसको अलग अलग लिख देना है जिसका ये 2 की 5 है और साथ में जो है डॉट x का 5 है और फिर y का जो है डॉट y का 5 है और फिर डॉट z का 5 है। तो इस तरह से जो 5 वाली वैल्यूज़ थी उनको मैंने अलग लिख दिया। 5 वाली वैल्यूज़ के अलावा जो वैल्यू यहाँ पर मौजूद है ये 3 अकेला है और उसके बाद ये x अकेला है और फिर जो है ये y का स्क्वायर है और फिर जो है यहाँ पर z का जो है z का क्यूब। ये इस तरह से ये वैल्यूज़ अलग अलग है। दोबारा देखिए 3 और ये x और फिर y का स्क्वायर और z का क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से इसको पहले जिस तरह से इस पर क्यूब 5 जो है रूट 5 लगाया है, इसी तरह से अगेन रूट 5 यहाँ पर मैंने अगेन लिख दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में अब जो है इसकी वैल्यूज़ अब देखें कि इसका 2xy ये बन जाएगा 2 और 2xy इस पर यहाँ पर फिर एक ला जो है एक्सपोनेंट ला यूज़ करते हैं, ये 5 इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसके बाद z का भी, बल्कि z भी है यहाँ पर, z भी मौजूद है तो z भी इसमें आएगा। यहाँ तक आ गया, बाकी कंप्लीट ये वाली वैल्यू इस तरह से मतलब इसको लिखा जा सकता है अगेन। और ये होल का जो है यहाँ पर ये क्यूब और फिर साथ में इसके साथ यहाँ पर ये वाली वैल्यू कम बची हुई थी तो 3x y का स्क्वायर और z का क्यूब। इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको अलग से लिख दिया है। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में
डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि इसमें 2x y z और होल पार 5 और फिर अगेन जो है इसको यहाँ पर अलग अलग करके लिख दे इस तरह से, मल्टीप्लाई बाई 3x y का स्क्वायर और z का क्यूब और होल जो है यहाँ पर ये 5 यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि अब क्या करना है, ये 2x y और z अगेन जो है ये 5 और मल्टीप्लाई बाई ये 1/5 जो रूट है इसके साथ ये कट जाएगा और ये साथ में मल्टीप्लाई, और ये वैसे के वैसे यहाँ पर 3x y का स्क्वायर और z का क्यूब और होल जो है यहाँ पर 5 रूट जो आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पर ये कट गया और ये 2x y z और फिर जो है यहाँ पर अगेन 3x y का स्क्वायर z का क्यूब और ये यहाँ पर क्या है क्यूब रूट, सॉरी 5 रूट। इस तरह से ये डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि ये इसका जो है फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स जो सबसे पहली और आखिरी बात यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी शेयर करें, और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला आप पर बहुत सी नेमतें अता करे। आमीन सुम आमीन।